नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। भर्ती घोटाले में भले ही सरकार ने अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। ये मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काफी जोर शोर से उठाया गया। अभय चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, अभय यादव और बलराज कुंडू समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने HPSC के चेयरमैन और तत्कालीन उप सचिव अनिल नागर की कथित व्हाट्सएप चैट को विधानसभा में पढ़ा। चैट के अनुसार नागर ने चेयरमैन को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और मिलने की बात कही। चेयरमैन ने कहा कि वो बाहर हैं, कुछ जरूरी हैं तो उन्हें व्हाट्सएप करें। इसके बाद नागर ने चेयरमैन को बताया कि उनके भर्ती किए HCS उम्मीदवारों को लिस्ट में ऐड कर दिया है। इस पर चेयरमैन उन्हें ग्रेट कहते हुए पैसों का जिक्र करते हैं। इस पर विपक्षी दल इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI से कराने की मांग पर अड़ गए। अभय चौटाला कहते हैं कि सरकार की हर भर्ती, हर जांच संदेह के घेरे में है और भर्ती प्रक्रिया से लेकर घोटालों को लेकर हो रही जांच ये भी सवालों के घेरे में है। पिछले 7 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और अब तक किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार सवालों के जवाब देने से कतरा रही है या फिर लीपापोती कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि वे भर्ती घोटाले मामले में राष्ट्रपति से मिलेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं ये बात कहता है आपके सामने कि पैसे जो है उसके घर से पकड़े गए नागर के, और विजिलेंस वाले कहते हैं कि पैसे ऑफिस से पकड़े गए। अखबार में जो छपा है उसमें भी ये स्पष्ट हो चुका है कि पैसा ऑफिस से पकड़ा गया। बैग भी वही सप्लाई किए गए हैं उसके ऑफिस में। जो 2 बैगों में पैसा गया था वो भी वही गया। तो फिर आप मुख्यमंत्री पे कैसे विश्वास करोगे, कैसे भरोसा करोगे कि मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो ठीक है? मुख्यमंत्री तो स्वयं बचाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में दोषी है। मुख्यमंत्री का जो वो एक जो लगा रखा है इन्होंने, क्या नाम है उसका, नीरज जो दफ्तरवार जो है, वो इस मामले में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। ऐसे लोग जब शामिल होंगे तो फिर आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री की बात पे कैसे भरोसा करेंगे? अगर वो चैट सही नहीं है, विधानसभा में अगर हुड्डा साहब ने उसको पढ़ा, अगर वो गलत है तो फिर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब जो चीज आई है सामने वो सच है। अखबार में, दैनिक भास्कर में तो साफ लिखा है कि वो जो इनके ऑफिस वाला, क्या नाम उसका, नीरज है, उसका नाम लिया कि नीरज भी उसमें शामिल है। कितने लोगों के नाम हमने कितनी दफा विधानसभा में इनके सामने रखे हैं, कभी आज तक किसी एक के खिलाफ भी कोई एक्शन है तो बता दो। इस मामले में CM मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जांच अपनी ही एजेंसी से कराएंगे। एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन किसी एक, हम पॉलिटिकल गेम नहीं खेल रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये तो जो जानकारियां हमने अपने समय में खुद ही जांच कराई है। आपने तो पिछली सरकार की जांच कराई थी, आपका कराना वो बनता था। बनने के बाद आपने उसके अंदर कुछ भी किया। हालांकि हमारे पास भी जांच के विषय बहुत थे। आज मैंने एक जांच आपसे पूछ करके दी है कि वो जांच कराएंगे, वरना जांच के विषय हमारे पास नहीं आया क्या? हम तो चाहते हैं कि हमारे समय में गलती कोई ना हो। पीछे जो कुछ हुई है, जो कुछ हुई है उसने भुगता है। 2013 में आपने गलती की तो उसके कारण से आप लोग चले गए। तो वहीं नांगल चौधरी से भाजपा विधायक अभय यादव ने कहा कि वो 1982 से HPSC को जानते हैं। इससे पहले यहाँ पर क्या क्या होता था वो सारा पता है। वो आगे बोलते हैं कि अगर मैंने पिटारा खोला और कहानियां बताई तो कई लोगों को परेशानी होगी। भर्ती घोटाले के इस मुद्दे पर अभय चौटाला ने इस मामले में जो कहा वो आपको बताते हैं। CM ऑफिस से नौकरियां बेचने के लिए एक संगठित गिरोह बनाकर काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के ADC रहे आलोक वर्मा को चेयरमैन बनाया गया। फिर इस काम में माहिर अनिल नागर को HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी लगाया गया। सरकार बताए कि अनिल नागर पर जब शिक्षा विभाग में गड़बड़ी के आरोप थे तो किसके कहने पर उसे HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी का पद सौंपा गया। 9 दिसंबर को HPSC के चेयरमैन ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि HPSC में पेपरों की गोपनीयता और चेकिंग का सारा काम HPSC के
IAS सेक्रेटरी के व्यक्तिगत कारणों से मना करने के बाद सारा काम डिप्टी सेक्रेटरी को दिया गया। इससे साबित होता है कि सेक्रेटरी पेपर लीक कांड और भर्ती घोटाले में शामिल नहीं हुए, जिसे अब व्यक्तिगत कारण बताया जा रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के संरक्षण में OMR शीट स्कैन करने वाली कंपनी में मेसर्स पारू डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अश्विनी शर्मा और नवीन कुमार भर्ती घोटाले को अंजाम दे रहे थे। अभय चौटाला कहते हैं कि नौकरियां बेचने का सारा खेल आउटसोर्सिंग कंपनियों की आड़ लेकर शुरू किया गया। पहले कंपनियों से कमीशन लेकर अपनी मर्जी की एजेंसी को बोर्ड का ठेका दिलाया जाता है, फिर अपनी मनमर्जी के रोल नंबर सेट करवा कर पैसे लेकर नौकरी दिलाई जाती है। 17 नवंबर 2021 को दर्ज FIR में सेफडॉटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी और जसबीर बलहारा का नाम भी शामिल है। इस एजेंसी को गड़बड़ियों के चलते पूर्व चेयरमैन पंचनंदा ने हटा दिया था, लेकिन आलोक वर्मा ने इन्हें फिर से सारा काम दे दिया। अब तक ना तो जसबीर बलहारा से किसी भी तरह की कोई पूछताछ की गई है, उल्टा आलोक वर्मा ने बलहारा और उसकी एजेंसी को क्लीन चिट दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा कौन सा अधिकारी है जो बलहारा की गिरफ्तारी और जांच रोक रहा है? सरकार ये बताए कि HPSC के पूर्व चेयरमैन ने गड़बड़ियों और घोटालों के चलते इस फर्म को तो हटा दिया था, तो HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा ने इन्हें फिर काम क्यों और किसके कहने पर दिया? आगे अभय चौटाला कहते हैं कि विजिलेंस जांच में भी रिश्वत लेकर नौकरी लेने वाले लोगों को भी जांच का हिस्सा नहीं बनाया है और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। उनकी जांच से ही पता लगेगा कि इस खेल में कौन कौन शामिल हैं। 17 नवंबर 2021 को दर्ज की गई FIR में भिवानी बोर्ड में HTET परीक्षा पास करवाने का भी खुलासा हुआ है। उस पर भी कोई कार्रवाई न करके पूरा मामला रफा दफा किया जा रहा है। नागर से बरामद पैसों में HCS प्री और डेंटल सर्जन और HSSC के VLDA स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। अभी तक विजिलेंस ने HPSC और HSSC के चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स को किसी भी जांच के लिए नहीं बुलाया है। इन सभी को बुलाकर इनकी व्यापक जांच होनी चाहिए। आगे अभय चौटाला कहते हैं कि पर्ची खर्ची बंद करने का दावा करने वाली सरकार सूटकेस में नौकरियां बेचने का काम कर रही है। आगे अभय चौटाला इस मामले में रोबिन का नाम भी लेते हैं। उनका कहना है कि रोबिन की कुछ तस्वीरें बीजेपी स्थानीय नेताओं के साथ भी वायरल हो रही हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी कई तस्वीरें देखी गई। अभय चौटाला ने आगे कहा कि उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने और 1000 नौकरियां बेचने की बात स्वीकारी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का और 75% लोकल युवाओं का नारा देने वाली गठबंधन सरकार ने सभी बड़े संवैधानिक पदों पर बाहरी व्यक्तियों को बैठाया हुआ है। इस सारे कांड में एक बात तो साफ है कि सारा खेल मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनके कार्यालय से ही चलाया जा रहा है। गठबंधन सरकार अटैची कांड में अपराधियों को जांच से बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाने में जी जान से लगी हुई है। इस सारे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में SIT बनाकर की जानी चाहिए, क्योंकि इस कांड में मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े अधिकारी HPSC, HSSC के चेयरमैन और मेंबर्स शक के दायरे में हैं। ये तो आपने सुना जो अभय चौटाला ने इस मुद्दे पर कहा। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हरियाणा तक को फॉलो कीजिएगा। राम राम, नमस्कार।